भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम का विवाह किससे और कैसे हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम के विवाह के विषय में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम जब बड़े हुए तो वे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। दूसरी तरफ दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी बेहद खूबसूरत थीं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और विवाह करने का निश्चय कर लिया था। इधर दुर्योधन ने भी अपनी बेटी की विवाह की उम्र को देखते हुए स्वयंवर आयोजित किया, जहाँ से उसे अपने भविष्य के पति को चुनने की पूरी आज़ादी थी। स्वयंवर में बहुत से राजा और राजकुमारों ने भाग लिया था। साम भी समारोह में उपस्थित थे। इससे पहले कि वह किसी वर को चुनती, साम ने उन्हें अगवा कर लिया और क्योंकि लक्ष्मणा भी उनसे बहुत लंबे समय से प्रेम करती थी, उनके साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस समय दोनों पक्षों की आपसी सहमति के साथ एक दूसरे के साथ चले जाना आम बात होती थी और फिर साम लक्ष्मणा को दूर ले गए। दुर्योधन का परिवार नाराज और शर्मिंदा था। वह सभी अपने अपने रथों में सवार होकर साम का पीछा करने लगे और कौरवों ने साम को पकड़कर कैद में कर लिया, जहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। कैद की खबर जब भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची तो अपने बेटे के इस कार्य पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे ना बचाने का फैसला किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण के भाई श्री बलराम अपने भतीजे से बेहद प्रेम करते थे और उन्होंने उसे कौरवों से वापस लाने का फैसला लिया। उन्होंने पहले तो दुर्योधन से अनुरोध किया, लेकिन जब दुर्योधन ने राजकुमार को देने से मना कर दिया, तब जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए भगवान बलराम ने अपने हथियार हल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया जिन्होंने उनके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की। बलराम की शक्तियां देखकर कौरव घबरा गए और उन्होंने साम को रिहा कर दिया। अपने भतीजे की खुशी का ध्यान रखते हुए बलराम ने लक्ष्मणा को साम को सौंपने के लिए कहा। बलराम की शक्ति के डर से दुर्योधन ने अपनी बेटी को बलराम के साथ जाने दिया। बलराम पहले से ही जानते थे कि लक्ष्मणा गुप्त रूप से साम से प्यार करने लगी थी और यह देखकर वे अपने प्रिय भतीजे के लिए खुश थे। बाद में घर पहुंचकर साम और लक्ष्मणा का विवाह पूरे विधि विधान के साथ कर और वे दोनों सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगे। धन्यवाद।